दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे मिशन एसडी चैनल में। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाया हूं जो कि हिंदी काव्य से है और कबीरदास का जीवन परिचय है। यह क्लास 10, 11, 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी पेपर हो, अर्धवार्षिक हो या छमाही मतलब सालाना हो, उसमें यह जीवन परिचय जरूर आता है। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10-12 वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर क्लियर करने वाला है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है कबीरदास का जीवन परिचय। ठीक, तो हम इनका पहले जीवन परिचय जानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, या दोस्तों हम अपने ही भाषा में लिए हैं और सरल से सरल इसमें ये लिखे हैं। ये आपको जल्दी याद हो जाएगा, आशा कर रहा हूँ मैं। तो देख लेते हैं जीवन परिचय। यहाँ लिखा है, संत कवि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में, कितना 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी नामक ग्राम में हुआ था, ऐसा भी लिख सकते हैं। संत कवि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक, ऐसा बताया जाता है कि, क्या बताया जाता है? ऐसा बताया जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें जन्म देकर एक लहरतारा नामक तालाब के समीप फेंक दिया था। क्या हुआ? ऐसा बताया जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी, मतलब कि विधवा ब्राह्मणी थी, इन्होंने क्या कहा जाता है, कबीरदास को जन्म देकर लहरतारा नामक एक तालाब के समीप फेंक दिया था। ठीक, फिर आगे देखिए, जहाँ पर इन्हें नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहों ने पाया और घर लाकर अपने पुत्र के समान पाला। क्या हुआ? जब उन्हें लहरतारा नामक तालाब के समीप फेंक दिया, तब इन्हें नीरू और नीमा नामक दो निसंतान जुलाहों ने पाया और घर लाकर अपने पुत्र के समान पाला। इस प्रकार कबीर पर दोनों धर्मों का संस्कार पड़ा। क्या हुआ? जब इन्हें नीरू और नीमा नामक दो निसंतान जुलाहों ने अपने घर लाकर पाला, तो इन पर इस प्रकार कबीर पर दोनों धर्मों का संस्कार पड़ा। ठीक, फिर बड़ा होने पर लोई नामक स्त्री से इनका विवाह किया गया। क्या हुआ? बड़ा होने पर इनका विवाह लोई नामक स्त्री से किया गया। ठीक, फिर आगे चलकर इनकी कमाल और कमाली नामक 2 संतानें हुई। जब इनका विवाह किया गया तो उनसे कमाल और कमाली नामक दो संतान जन्मे। ठीक, इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। शायद रामानंद होगा, देख लीजिएगा, रामानंद होगा शायद। जिनसे दीक्षा लेकर कबीर मगहर चले गए। जिनसे क्या दीक्षा लेकर कबीर मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? जब कबीर उनसे दीक्षा लेकर मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा जीवन परिचय। तो दोस्तों जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने साहित्यिक परिचय के ऊपर। ठीक, साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा है, संत कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। क्या हुआ? संत कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ठीक, यद्यपि परमात्मा के लिए इन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया। क्या हुआ?
संत कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे, फिर भी इन्होंने परमात्मा के लिए इन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया। ठीक दोस्तों, फिर भी राम को इन्होंने निराकार ब्रह्म माना है। ठीक, इन्होंने परमात्मा के लिए राम शब्द का तो प्रयोग किया, लेकिन फिर भी राम को इन्होंने निराकार ब्रह्म माना है, मतलब कि निराकार ब्रह्म माना है। इनके अनुसार आगे देखते हैं, इनके अनुसार ज्ञान और योग के साधना से क्या हुआ, ज्ञान और योग के साधना से ही उस परम ब्रह्म क्या हुआ, परम ब्रह्म के दर्शन संभव है। इनके अनुसार ज्ञान और योग के साधना से ही उस परम ब्रह्म के दर्शन संभव हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए बताया, अतः कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए एकाग्रचित मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया है। क्या दिया है? उपदेश दिया है। फिर उन्होंने बताया कि भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या बताया? उन्होंने बताया कि भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, ये रहा साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं हम अपने आगे, मतलब इसी में है, साहित्यिक परिचय में आगे भी है थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर कबीर ने सत्य और हिंसा को जीवन का आधार तत्व माना। क्या माना है? कबीर ने सत्य और हिंसा को जीवन का आधार तत्व माना है। ठीक, इन्होंने समाज में व्याप्त क्या हुआ, इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, आडंबर तथा कुरीतियों का विरोध किया है और समाज को क्या हुआ, समाज को एक नई दिशा दी है। तो ये पूरा हो गया हमारा साहित्यिक परिचय। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और हम बढ़ते हैं रचना के बारे में। टोटली हमारा फाइनल हो जाएगा। तो रचना है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। क्या हुआ? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इस विषय में उन्होंने स्वयं कहा है। क्या कहा है देख लेते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इस विषय में उन्होंने स्वयं कहा है। क्या कहा है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। क्या कहा है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इसका अर्थ है, अर्थात कबीर जो कुछ गाते थे, मतलब इसके आगे, अर्थात कबीर जो कुछ गाते थे उनके शिष्य उसे संग्रहित कर लेते थे। ठीक, कबीर के उन्हीं पदों का संग्रह जो उनके शिष्य संग्रहित कर लेते थे, उसी से कबीर के उन्हीं पदों के संग्रह आगे क्या हुआ, आगे चलकर बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं पदों का संग्रह, कबीर के उन्हीं पदों का संग्रह आगे चलकर बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिसके 3 खंड हैं। क्या है? जिसके 3 खंड हैं और उनका नाम है साखी शब्द रामायणी। क्या है? साखी शब्द रामायणी। तो दोस्तों इस रचना का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को
सही से समझ में आया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।